Assalamu alaikum. This is your English language class, and today our topic is letter writing. आपको पता है लेटर दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जैसे कि हम बिजनेस लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग, हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, हम जॉब के लिए जो है वो किसी इदारे में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो है वो फॉर्मल लेटर होते हैं। यहाँ हम सिर्फ लिमिटेड या हम फॉर्मली लिखते हैं, ब्रीफ बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, एक्स्ट्रा हम लिखते नहीं हैं। और एक सिस्टमेटिकली हम जो है लेटर राइटिंग करते हैं फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, कज़न्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी आप जो है के लेटर लिखते हो, और इसमें कोई ये नहीं है कि आपको टू द पॉइंट कुछ लिखना है। आप जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आपका रीज़न है, जो भी रीज़न की वजह से आप लेटर लिखते हो, तो वो आप आराम से एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, जितना आप चाहें इतना आप लेटर लिखते हो। तो आप डियर लिख सकते हो, लविंग लिख सकते हो, और जो शुरुआत करते हो तो इस तरह से आपकी मर्ज़ी है, वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन यहाँ फॉर्मल लेटर में यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है, और जो ज़रूरत की है सिर्फ उतनी ही ब्रीफ में बात करें, लिखें। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब फॉर्मल लेटर लिखते हो या इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, उसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये है कि पहले सेंडर्स एड्रेस, यहाँ देखो ये सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस यानी जो लिखा, ठीक है। उसका पहले फ्रॉम लिखोगे आप। फ्रॉम के बाद आप देखो एड्रेस किस तरह लिखते हैं, पहले हाउस नंबर लिखोगे, फिर स्ट्रीट नंबर लिखोगे, सेक्टर नंबर लिखोगे, और फिर जिस सिटी को आप बिलोंग करते हो, इस्लामाबाद लिखोगे, वो विच एवर सिटी यू बिलोंग टू। ठीक है। तो पहले सेंडर्स एड्रेस जो है वो राइट हैंड साइड पर आएगा, और आप देखो कि हाउस का एच, स्ट्रीट का एस, सेक्टर और इस्लामाबाद का आई, सब कुछ जो है वो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। और अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कॉमास लगाओ, क्योंकि अमूमन पहले ये होता था कि हम एड्रेस लिखते हैं तो हर लाइन में जो है, जैसे हाउस नंबर मैंने लिख दिया, जो भी नंबर लिखा है उसके बाद कॉमा लगाया, स्ट्रीट नंबर के बाद कॉमा लगाया। तो अब कॉमा पंक्चुएशन अगर आप नहीं करते हो तो इट डजंट मैटर। ओके। उसके बाद इस्लामाबाद के बाद आपको डेट लिखनी है। डेट आप देखो, डेट किस तरह, दो तरीके से लिख सकते हो। एक है 10.7.2016 भी लिख सकते हो, और आप अक्टूबर 7 के बाद कॉमा और 2016 इस तरह भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से आप डेट लिख सकते हो। अब डेट की लाइन में से मैंने यहाँ टू स्टार्ट किया, आप डेट की लाइन से नीचे की नेक्स्ट लाइन से भी टू स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिकली लेटर आप लिख रहे हो एडिटर को, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है। तो यहाँ आपने टू लिखा, कॉमा, द एडिटर लिखा, कॉमा, और द पाकिस्तान टाइम। आप कोई भी न्यूज़ का नाम लिख सकते हो। ठीक है। आप डॉन न्यूज़ का लिख सकते हो, जंग न्यूज़ का लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हो। फिर वहाँ आपको इसका एडिटर का जो है वो एड्रेस जो है वो भी आपको मेंशन करना है इस तरह, और फिर कराची लिखोगे। अगर आप खत जो है आपकी सिटी में ही लिख रहे हो तो वो सिर्फ सिटी का नाम लिखोगे, लेकिन अगर आप सपोज़ के कोई दूसरी कंट्री में भेज रहे हो तो फिर आप कराची के साथ आप अपनी कंट्री का नाम भी मेंशन करोगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये तो एडिटर को लिखा है। एडिटर के लिए जब हम खत लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, लेकिन जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करते हो। ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आप कहाँ मेंशन करोगे, या आप डेट आपने लिखी यहाँ पर, डेट के बाद जो है नेक्स्ट लाइन जो है वो सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आप टू द एडिटर लिखोगे। ठीक है। इस तरह से आप करोगे। और ये आप फॉर्मल लेटर लिखते हो या इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, उसका फॉर्मेट इसी तरह होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जो है अगर आप एडिटर को लिखते हो तो आप सिर्फ सर लिखोगे या डियर सर लिखो। ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन लिखते तो यहाँ फिर आप रिस्पेक्टेड सर स्लैश करके मैडम लिखोगे,
क्योंकि अगर सपोज़ आप एप्लीकेशन लिखते हो और आपको पता नहीं है कि वहाँ सर है या मैडम है, ठीक है, तो आप फिर सर स्लैश मैडम करते हो। अगर आपको नोन है, अगर आप कंफर्म है तो फिर आप सर लिखोगे, और कंफर्म है तो मैडम लिखोगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप स्लैश करके लिखते हो। तो यहाँ नेक्स्ट कराची के बाद से नेक्स्ट लाइन रिस्पेक्टेड सर। अगर एडिटर को लिखते हो तो रिस्पेक्टेड नहीं लिखना, सिर्फ सर भी चलेगा और डियर सर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से जो है वो शुरू करते हो आपका कंटेंट। इसके बाद ये जो एंड जब आप करते हो तो आप लिखते हो योर्स फेथफुली। देखो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। अब यहाँ देखो वाई कैपिटल होना चाहिए आपका और एफ स्मॉल होता है, ठीक है, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। ये आपका योर्स फेथफुली और सिंसियरली ये फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए योर्स फेथफुली के बाद सिग्नेचर करोगे आप अपनी, और इसके बाद आपका पूरा सरनेम के साथ पूरा नाम लिखोगे, क्योंकि सिग्नेचर से हम नहीं पहचान सकते हैं कि बंदे का नाम क्या है, तो इसलिए आप पूरा अपना नाम मस्ट जो है सरनेम के साथ लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको बॉडी के बारे में बता, बॉडी मतलब आप कंटेंट क्या लिखोगे, शुरुआत कैसे करोगे। पहले पैराग्राफ में आप रीज़न लिखोगे कि क्या रीज़न है जो आपने एडिटर को ख़त लिखा, ठीक है, वो रीज़न आप मेंशन करोगे। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्यों हुआ और उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे लोगों पर या सराउंडिंग पर। तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें सॉल्यूशन, आप अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताओगे, रिक्वेस्ट के साथ आप उनको कहोगे कि ये सॉल्यूशन जो है इस पर यानी इस सॉल्यूशन पर काम करें और उसको सॉर्ट आउट करें। और फोर्थ पैराग्राफ में है थैंक यू इन एंटिसिपेशन, यानी ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कंटेंट जो है वो लिखना है। आपको मैंने बताया एप्लीकेशन भी इसी तरह होगी, लेकिन एप्लीकेशन में आपको सब्जेक्ट है। इसके बाद जो है अगर आप लेटर राइटिंग लिखते हो, अगर आप अपने पेरेंट को या फ्रेंड्स को लिखते हैं तो वही एड्रेस जो है ठीक उसी तरह एड्रेस होगा। और आप यहाँ लविंग या डियर या डियर इज़ वॉट एवर जो भी आपको लिखना है, एंड देन यू विल राइट द लेटर, ठीक है। इस तरह से आप ये अपनी लेटर राइटिंग कंप्लीट करोगे। अब जो है आपको मैंने होमवर्क भी दिया है। होमवर्क जो है आपका लेटर राइटिंग है, ये देखो ये आपका होमवर्क है। ऐसे राइटिंग है अ जर्नी बाय ट्रेन एंड माय एम इन लाइफ, ये तो ऐसे राइटिंग है। एप्लीकेशन राइटिंग है दो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your school requesting her to allow your class to visit Pakistan Steel Mill in Karachi. दूसरी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमिस्ट्रेस of your school requesting her to grant you concession in school fee. फिर लेटर राइटिंग है राइट अ लेटर टू द एडिटर, और ये दूसरा लेटर है राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये दो एडिटर के लेटर राइटिंग है, दो एप्लीकेशंस है और दो ऐसे राइटिंग है। ये आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए जो है नेक्स्ट ट्यूसडे तक। ये आपका वर्क क्लास वर्क कॉपी में आप लोग कंप्लीट करके व्हाट्सअप मुझे कर दोगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।